हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सी राकेश कालरा। हाँ, आपको इंतजार था पेपर कैसा गया इसे जानने का। एक सिंपल शब्दों में, एक सिंगल लाइन में बताऊं तो पेपर वाज लेंथी। पेपर एवरेज से हल्का सा ऊपर से था। पेपर बहुत आसान नहीं था। अगर आप कंपेयर करेंगे मई के एग्जाम के हिसाब से तो मई के एग्जाम से थोड़ा सा टफ लेवल मान सकता हूँ ज्यादा था। पेपर लेंथी बहुत था। हमने जिस दिन गेस्ट पेपर किया था, मैंने आपको पेपर शुरू करने से पहले बताया था कि पेपर लेंथी आएगा। पैटर्न सीए इंटर में देखने लग गया था आईसीआई का कि पेपर लेंथी होते जा रहे हैं। पेपर लेंथी आएगा लेकिन पेपर बहुत आसान था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले 4 दिन में जो कराया पेपर उसके अकॉर्डिंग ही आया है। अगर आपने पार्टनरशिप का क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ, डिटेल एनालिसिस हम जरूर करेंगे, बट मैं आपको जो सुबह आज ट्रू फॉल्स कराए थे, 4 ट्रू फॉल्स एज इट इज उसमें से आए हैं। 4 ट्रू फॉल्स। पेपर का लेंथ जो था वो लेंथ ही बहुत था। मैं आपको दिखाता हूँ पेपर जो था, देखो। ट्रू फॉल्स बहुत बेसिक थे, ट्रू फॉल्स बहुत इजी थे, हमारे कराए हुए ट्रू फॉल्स आए हैं। अकाउंटिंग में थ्योरी में भी बहुत आया था, जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स पूछे थे, वैल्यूएशन प्रिंसिपल। ये आपका आया था परचेज बुक का क्वेश्चन, नॉर्मल परचेज बुक का क्वेश्चन। अगर आप प्लस क्लास में थे तो ये परचेज बुक का क्वेश्चन हमने करा था। इसके अलावा हमारे पास आया था डेप्रिसिएशन का, दैट वाज टफ। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, अलग वैरायटी का आया था, आईसीए घुमा के डाला था इसका क्वेश्चन। ये लेंथी आया था हमारा डेप्रिसिएशन। रही बात हमारे 12 नंबर की, इसी के साथ जो पहला पार्ट 12 नंबर रेक्टिफिकेशन था वो बिल्कुल आसान। रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर आप देखते जाओ तो 12-12 पॉइंट डाले हुए थे, 10-10 पॉइंट, पेपर लेंथी बना दिया गया था बहुत ज्यादा। अगर आप ध्यान से देखो तो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन सेम वैसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको सिंगल एंट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कराया था। फर्नीचर वाला पॉइंट याद करो, जिसमें 34,000 का फर्नीचर खरीदा। ऑलमोस्ट सेम वैसा सही पॉइंट है, बिल्कुल सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, डिट्टो सेम सिंगल एंट्री का, और बहुत आसान। 8 नंबर के अंदर अगर आपको मेरा वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद हो, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन। प्रीशा वाला और प्रिया वाला जो क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है। रिन्यूअल वाला केस हमारा कराया हुआ। इसके बाद हमारे पास आया है इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन का क्वेश्चन एवरेज था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ एक हिडन गुडविल का पॉइंट आया था, वो भी स्टडी मटेरियल का है, स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं आया कुछ भी। देन हमारे पास उसके बाद है एनपीओ, लेकिन लेंथी कैसे बनाया पेपर दिखाऊं। एनपीओ और साथ में अगर देखा जाए तो एडमिशन, दोनों एक ही पार्ट में डाल दिए। अब दोनों एक ही पार्ट में डालने से हुआ क्या, पेपर लेंथी हो गया। अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 12 मार्क्स का आपका एडमिशन और 8 नंबर का आपका अगर देखो तो एनपीओ। मतलब अगर आप नोटिस करो तो 20 नंबर के लिए आपसे एडमिशन भी पूछ लिया और एनपीओ भी पूछ लिया। लेंथी नहीं है, आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 चैप्टर एडमिशन और एनपीओ दोनों कवर करने पड़ रहे हैं, और दोनों लेंथी है। दोनों में आपको एक में मांग रहा है एडमिशन, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, और एक में आपसे मांग रहा है इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। तो पेपर लेंथी है, आई एग्री, पेपर लेंथी है। एवरेज से हल्का सा ज्यादा मुश्किल है, एक दो क्वेश्चन मुश्किल है। स्ट्रेटेजी अगर ढंग से इस्तेमाल करी होगी तो बड़े आराम से पेपर सॉल्व हो सकता था। पांचवा जो था बीआरएस, दैट इज बहुत इजी, बीआरएस का पेपर बहुत आसान था। देन हमारे पास उसके बाद बीए वुड वाला, ये भी आसान, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिटेल एनालिसिस करेंगे इसकी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन वेरी इजी। इश्यू और शेयर का क्वेश्चन बहुत आसान। देन हमारा सीआरआर वाला क्वेश्चन, प्रेफरेंस वाला, बहुत आसान। देखो अगर बच्चों का भी रिप्लाई देखोगे ना, बच्चे भी ऐसे रिप्लाई करते हैं, सर पेपर वाज लेंथी बट अच्छा था, बढ़िया से हो गया। सर पेपर लेंथी था और सारे किए पर एक क्वेश्चन छूट गया रिटायरमेंट का, पर बाकी सब बने, अच्छा गया सर पेपर। मेरे पास सारे मैसेज इसी तरीके के हैं, सर पेपर वाज दैट टफ, was not that tough, I attempted almost 90% पेपर एंड जनरल एंड फाइनल नंबर में मार्क्स पेट हो सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, आप नहीं होते तो शायद मेरा एग्जाम ना पास हो पाता, लव यू सर। हर किसी का यही है सर, पेपर अच्छा गया सर। थिंग इज कि अगर आप देखो ना तो पेपर उनका बढ़िया गया है, पेपर उनका बढ़िया गया है जिन्होंने प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट किया। आईसीआई पेपर लेंथी बनाएगा, पेपर लेंथी बनते हैं। सीए इंटर से ये ट्रेंड दिखने लग गया है कि अब पेपर लेंथी होते चले जाएंगे। मुश्किल नहीं आएगा, पेपर ढंग से अटेम्प्ट करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। बट एक चीज बताता हूं आपको, प्रॉब्लम क्या है, आप ना इसे 12th से कंपेयर करने लग जाते हो कि सर 12th के अंदर तो पेपर बड़ी जल्दी हो जाता था। सर सीए फाउंडेशन है और पेपर मुश्किल नहीं है। अगर पेपर लेंथी बनाया तो चेकिंग उसी के हिसाब से आसान होगी, डोंट वरी, चेकिंग उसी के हिसाब से आसान होगी। अगर आप अच्छे से 90% भी पेपर अटेम्प्ट करके आए हो, मैं कह रहा हूं 80% भी पेपर अटेम्प्ट करके आए हो, तो आप फेल नहीं हो सकते। ये पेपर ऐसा नहीं था जिसको देख के आप बोलो मैं फेल हो जाऊंगा, फेल नहीं हो सकते।
हाँ, अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, ढंग से क्वेश्चन चूज किए होंगे, 15 मिनट का रीडिंग टाइम सही से चूज किया होगा, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आपसे हो जाता, बड़े आराम से पेपर हो जाता। पेपर लेंथी था लेकिन आसान था, कराए हुए के बाहर से कुछ नहीं आया, सब वही आया जो हमने करा था। अब मेरी बात सुनो, इसमें आपने जितनी मेहनत करनी थी कर दी, अब इसको अपने लॉ पे इफेक्ट मत डालने देना। करो क्या, सीधा लॉ की तैयारी में बैठ जाओ, इस पेपर को छोड़ दो, इस पेपर में पास हो जाओगे बड़े आराम से। अब आपको लॉ में बैठना है, लॉ की तैयारी शुरू करना है। शांतन सर 1 घंटे में आने वाले, नेक्स्ट 1 आवर के अंदर लॉ की तैयारी करो। इस पेपर का अगर अपने दिमाग में प्रेशर लेके चलोगे तो लॉ में इंपैक्ट हो जाएगा। इसको छोड़ दो, लेंथी पेपर था, आसान था, हो सकता था बड़े आराम से, आपने किया भी है, छूटा होगा तो सबका छूटा, आपका अकेले का तो छूटा नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। पेपर आसान था, बस लेंथी था। लॉ में भी तैयारी अच्छे से करके जाना। शांतन सर आने वाले, लॉ की मैराथन के लिए तैयार।